चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके संग एक नया चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहले हम समझेंगे कि सर वेक्टर क्या है। ठीक, चलिए जी। वेक्टर सर हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वेल डायरेक्शन है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन हमें क्लियर है कि कहां से कहां मूव कर रही है। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिए सर। तो मैंने कहा वेल डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड और फॉलो द रूल ऑफ एडिशन। तो अभी मैं आपको दो बातें क्लियर कर रहा हूं। रूल ऑफ एडिशन में थोड़ा सा रुक के आपको क्लियर करूंगा, ठीक है जी। जैसे मैंने कहा एक डायरेक्शन, तो हमें पता है सर अगर यहां से यहां मूवमेंट हो रही है कि यहां से यहां जा रहा है, ठीक है जी, तो हमें पता है सर उसकी एक डायरेक्शन है। ठीक, मैग्नीट्यूड। लेकिन सर जैसे एक लाइन में और वेक्टर में एक बेसिकली फर्क ये है कि लाइन का कोई एंड नहीं है। लाइन का कोई एंड नहीं है, आप मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन सर वेक्टर जो है, वैसे तो देखे तो एक लाइन ही तो दिख रही है हमें, और लाइन के ऊपर डायरेक्शन लगा दी मैंने, यही तो करा है और क्या करा है। लेकिन सर यहां पर ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं भैया इनफाइनाइट जा रही है, नहीं। इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब हमारे को पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, यानी ये कहां से स्टार्ट है और कहां पे खत्म है। इज दैट क्लियर? तो यानी कि हम इसकी डायरेक्शन क्लियर है, हमारे को इसकी मैग्नीट्यूड यानी इसकी लेंथ क्लियर है। ठीक है जी। अब केवल एक पॉइंट रह रहा है, रूल ऑफ एडिशन, जो मैं आपको थोड़ा सा रुक कर आने के बाद बताऊंगा कि रूल ऑफ एडिशन की कहानी क्या है। चलिए जी। अब यहां पर सर मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं सर वेक्टर के। फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एनी डायरेक्शन लाइक नॉर्थ वेस्ट, वेट, एक्सेलरेशन। ठीक है जी। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं सर वेक्टर के। वेक्टर से अपोजिट, वेक्टर से अपोजिट क्या है? स्केलर। स्केलर का मतलब है सर जहां पर आपकी फिजिकल क्वांटिटी तो है लेकिन सर उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। सर मान लीजिए एक मिनट के में ट्यूबलाइट जला रखी है, आप ये नहीं कह सकते ना कि उसकी लाइट जो उसकी रोशनी है वो एक लाइन की तरह आ रही है, तो फैल रही है। आप एलसीडी का मान लीजिए एलईडी बल्ब जला रहे हैं सर, उसकी लाइट सर फैल रही है। अगर मान लीजिए एसी से हम कूलिंग कर रहे हैं तो कूलिंग सब जगह फैल रही है, तो उसकी वेल डायरेक्शन नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। तो ऐसी जो भी चीजें हैं वो क्या है हमारी? स्केलर। मास, वॉल्यूम, डिग्री, टेम्परेचर, डिस्टेंस, वर्क, टाइम पीरियड, कॉलम, वॉट, स्पीड, डेंसिटी, ये कुछ हमारे जो एग्जांपल्स हैं। ये सारे एग्जांपल किसके? हमारे स्केलर के। पर ध्यान करना, जैसे कि अब आपके 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो किसी भी तरह से एग्जाम्पल में पूछ सकता है, बताइए जी वेक्टर और स्केलर के अंदर। या मान लीजिए एक मिनट के लिए चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा जी इसमें से वेक्टर कौन सा है, पता चलेगा 3 स्केलर डाल रखे हैं, एक वेक्टर डाल रखा है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा वेक्टर कौन सा है। इस तरह की कुछ भी कहानियां आ सकती हैं, तो इसलिए ये आपको ज्यादा पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है सर टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि कितने टाइप्स के वेक्टर हम देखने को मिल सकता है। तो पहला देखिए सर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड, जिसकी लंबाई 1 यूनिट है। अब सर ये 1 यूनिट कह रहा हूं, ध्यान रखना। अब ये 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 इंच हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, 1 माइल हो सकता है, 1 यूनिट। तो किसी भी 1 यूनिट की हम बात करते हैं तो दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर, राइट। अगला आता है सर हमारा को इनिशियल वेक्टर। जैसे कि आपको दिख रहा है को इनिशियल वेक्टर, इसका मतलब क्या है? जहां पे दो वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है दोनों का वो सर सेम है। ठीक है जी। तो अब जरा ध्यान दीजिए सर, डायरेक्शन ऐसे जा रही है, डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान दीजिए। ठीक है जी। तो यानी कि ये इधर से इस तरह मूव कर रहा है और ये भी इधर मूव कर रहा है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का वो सेम हो गया। तो यानी दो वेक्टर का जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है तो उसे बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। जीरो वेक्टर, मान लीजिए कोई वेक्टर घूम फिर के आया और पहुंच गया वहीं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने कहा सर यहां से स्टार्टिंग करी, यहां गया, यहां आया, वापिस यहीं पहुंच गया। इज दैट क्लियर? तो दैट इसका मतलब ये हो गया जीरो वेक्टर, क्योंकि वेक्टर कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि आप ओरिजिनल से कहां डिस्प्लेस हुए हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो यानी कि जब आपका ये जीरो वेक्टर था, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो जाए, तो ये कंबाइनली तीनों वेक्टर को बात करोगे तो जीरो वेक्टर है। इंडिविजुअली जीरो वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना। इंडिविजुअली जीरो वेक्टर नहीं है। मान लीजिए एक मिनट के लिए मैं इस वेक्टर से सिर्फ इतने की बात करता हूं तो ये जीरो वेक्टर नहीं है। मैं इससे इसकी बात करता हूं तो भी ये जीरो वेक्टर नहीं है। यहां से यहां तक की बात करता हूं तो भी जीरो वेक्टर नहीं है। अगर तीनों की कंबाइन बात करूंगा तो ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक हो गया? चलिए जी अगला, इक्वल वेक्टर। सब दो वेक्टर हमारे इक्वल कब हैं? जब उनकी मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम हो जाते हैं तो वेक्टर हम कह सकते हैं भैया दोनों इक्वल है। ध्यान से समझिए इस बात को। दो वेक्टर को अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो जाती है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, तो हम कह सकते हैं वो इक्वल वेक्टर है। जबकि ऐसा हम जो मैं उसमें तो नहीं कहते थे ना कार्टेशियन के अंदर कि दो लाइन पैरेलल है या उनकी लंबाई सेम है तो हम कहेंगे इक्वल, ऐसा थोड़ी ना बोलते थे हम। ठीक, अब जैसे ध्यान दीजिए सर, अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है,
तो आप यहाँ देखिए सर, यहाँ पे जो डायरेक्शन है सर, ये देखो हल्की सी डायरेक्शन बना रखी है, यानी कि यहाँ पे जो बात चल रही है, इस ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट है, इसकी डायरेक्शन ये है। इस तरह से जरा ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे हमने कहा इसकी डायरेक्शन देखो ये है, इस तरह से ध्यान दीजिए। इसकी डायरेक्शन सर यहाँ पर ये है, और ये देखिए ये ऐसे जा रहा है। इसकी डायरेक्शन सर यहाँ पे ये है, और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है जी। तो आप ध्यान दीजिए, इसके अंदर अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करता हूं, तो यहाँ पे बी और डी इक्वल है सर। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर मान लीजिए इन दोनों की डायरेक्शन सेम कर दूंगा, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी, तब हम बोल देंगे इक्वल वेक्टर है। इज दैट क्लियर? तो अभी जो मैंने डायरेक्शन अभी मैंने ड्रॉ करी है, उसके अकॉर्डिंग तो ये बी और डी इक्वल है, राइट। और यहाँ पे आपके दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, ए और सी की, तो इक्वल नहीं है। अगर इनकी डायरेक्शन भी सेम कर दूंगा तो ये इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं। चलिए जी, अगला हुआ सर हमारा यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर। चलिए, फिफ्थ आ रहा है हमारा सर यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर। अब जैसे हमने लाइन में पढ़ते थे, और हम लाइन में कहते थे कि अगर एक लाइन पे एक से ज्यादा पॉइंट हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ए बी सी, तो हम कहते थे ना ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, क्योंकि एक ही लाइन पे लाइज कर रहे हैं। तो ये बात वेक्टर पे भी लगेगी, ये बात वेक्टर पे भी लगेगी। अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर हम यहाँ डायरेक्शन दे रहे हैं, सपोज करो, ठीक है जी, और मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई नाम दे देता हूँ, सपोज करो इस वाले का नाम मैंने दे दिया, सपोज करो डी वेक्टर, और इधर वाले का नाम दे दिया मैंने ई वेक्टर। तो मैं कह सकता हूँ सर डी वेक्टर और ई वेक्टर जो है वो कोलिनियर है। ठीक है जी, ये दोनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, लेकिन ध्यान से समझिए मेरी बात को। इस चैप्टर का नाम पढ़िए, क्या है इस चैप्टर का नाम? है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा एक अलग अलजेब्रा है, जो हम पहले अब तक मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि वेक्टर में और पहले जो हम आज तक मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं उसमें कुछ सिमिलरिटी हो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन माय फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वेक्टर में कुछ ऐसी नई चीज हो जो जनरल अलजेब्रा में हमारी वो बात नहीं लग रही होती। जैसे अब हम कोलिनियर में तो इसी को बोलते हैं मैथमेटिक्स वैसे तो, लेकिन उसमें वेक्टर में एक बात और आ जाती है, और वो नई बात क्या जाती है कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, अगर पैरेलल हैं, तो उन्हें कोलिनियर वेक्टर कहा जाता है। बात समझ आ रही है? ये अब वैसे अगर हम बात करें जनरल मैथ्स में, तो उसमें तो ऐसा है नहीं ना कि अगर दो लाइन पैरेलल हों तो हम उन्हें कोलिनियर थोड़ी ना बोलते थे। लेकिन वेक्टर में ये रूल अप्लाई होता है, तो ध्यान रखना। तो जो डिफरेंट चीज हो उसको मटेरियल पे या किसी चीज पर थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट कर लें कि भाई, क्योंकि वैसे तो पैरेलल को हम कोलिनियर नहीं बोलते थे ना, लेकिन वेक्टर के अंदर अगर दो लाइन कोलिनियर है मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए वो पैरेलल भी हैं, तो भी हम उन्हें कोलिनियर बोलेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने कहा कोलिनियर जो पैरेलल है, अब इसमें डायरेक्शन की भी कोई कहानी नहीं है। मान लीजिए डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड सर, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कोलिनियर के लिए दो वेक्टर पैरेलल होने जरूरी है बस। डायरेक्शन अलग है, कोई इशू नहीं। मैग्नीट्यूड अलग है, कोई इशू नहीं। इज दैट क्लियर? और अगर एक ही वेक्टर पे है, वो तो पहले भी वही बात लगती थी और अब भी वही लगेगी, वो तो कोलिनियर है, उसमें कोई डाउट अभी भी नहीं है। नेगेटिव वेक्टर सर, अब नेगेटिव वेक्टर की कहानी क्या है सर? देखिए समझ करिए, मैंने कहा 1 मिनट के लिए इनिशियल पॉइंट है, ठीक हो गया सर, और मैंने कहा डायरेक्शन ये जा रही है, और इस डायरेक्शन पे मैं इसे बोल रहा हूं ए वेक्टर। एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड में अगर अपोजिट डायरेक्शन में मैं ले जाता हूं उतने ही मैग्नीट्यूड में, तो वो हो जाएगा आपका माइनस ए वेक्टर। तो यानी डायरेक्शन अगर कोई ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो दूसरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो ध्यान रखना, जो नेगेटिव वेक्टर बोल रहे हो, तो ए वेक्टर अगर ये है तो उसका नेगेटिव वेक्टर ये हो जाएगा। और ध्यान करना, जो उसका नेगेटिव वेक्टर है वो कोलिनियर भी हो गया। भाई ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर को देखोगे तो कोलिनियर भी तो होंगे, एक ही लाइन पर तो होंगे। तो ये भी ध्यान रखना कि जो नेगेटिव वेक्टर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो आपको कोलिनियर वेक्टर भी नजर आएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, लाइक वेक्टर, दो वेक्टर जिनके डायरेक्शन सेम है उसको बोल देते हैं लाइक वेक्टर। अनलाइक, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है। कोप्लेनर वेक्टर, ध्यान करना सब, कोप्लेनर अगर हम ध्यान दें 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री। तो सर अगर 2D की बात करते हो तो आप मानते हो पूरा एक प्लेन है वो, और 3D जो है वो प्लेन के साथ साथ 3 डायमेंशन भी हैं उसके अंदर। तो अगर मान लीजिए अगर दो वेक्टर हैं और वो एक ही प्लेन पर हैं, तो उसे कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। अब समझाने के तौर पर दृश्य देने को 2 पेंसिल दे दीजिए।
ये लीजिए। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए सपोज करो, अब ये प्लेन है सर 1 मिनट के लिए, अब मैंने एक पेंसिल यहाँ पे पेन रख दिया सर, ये भी एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब कुछ है। एक कैप हटा लो, एक मैंने ये दूसरा रख दिया सर यहाँ पे, सपोज करो, ठीक है जी, परपेंडिकुलर उससे कुछ नहीं दिखाना चाह रहा हूं, लेकिन एक प्लेन पे है ना सर, तो ये को प्लेन वेक्टर हो गए। अब मान लो 1 मिनट के लिए सपोज करो, अब मैंने डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से बना दी, क्या एक प्लेन पे ला सकते हो आप इसे किसी भी हालत में? अब मैंने जो ये डायरेक्शन बनाई है एक प्लेन पेपर पे नहीं आ सकते ना दोनों, आप मेरी बात को समझ गए, तो ये क्या हो गया 3D हो गया। तो कोप्लेनर वेक्टर का मतलब है जब दो वेक्टर आपके एक प्लेन पे बन रहे हैं, यानी 2 डायमेंशन उसे कवर कर सकती है एक प्लेन पे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें ये भी देखना है कि आपको जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो किस 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 स्टेप्स में आपको देनी है। तो जैसे मैंने बताया रूल ऑफ एडिशन, मैंने कहा था रुको मैं अब बताने जा रहा हूं। तो सर रूल ऑफ एडिशन क्या है? रूल ऑफ एडिशन सर ये है कि मान लीजिए मैंने कहा ये हमारा इनिशियल प्लेस था, इनिशियल प्लेस से आप पहले यहां चले, ये डायरेक्शन हो गई क्लियर, इनिशियल प्लेस से आप पहले यहां चले, फिर यहां से पहुंचने के बाद आप यहां पहुंच गए सर, ठीक हो गया। चलिए जी, अब आपसे पूछा जाए कि भाई ओरिजिनल प्लेस से हम क्या डिस्प्लेस हुए, तो आप मानते हो सर ओरिजिनल प्लेस से हम डिस्प्लेस ये हुए, यहां से यहां पहुंचे हम, इज दैट क्लियर? तो अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं ये कहूं, इसको मैंने ओ नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया और इसको बी नाम दे दिया, मान लीजिए ये मैंने ओ ए को रिप्रेजेंट करा ए वेक्टर से, ए बी को रिप्रेजेंट करा सपोज करो स्मॉल बी वेक्टर से, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुई सर दैट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर हम लिखते हैं तो ये हमें दिखाता है कि ओरिजिनल प्लेस से हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये ध्यान रख के चलना है, यहाँ जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे हैं तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं है भाई, एक हम नया ज्ञान पढ़ रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है नया ज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन नया ज्ञान ये तो नहीं कह सकता ना कि जो पहले पढ़ा था वो गलत है। आप मेरी बात को समझिए। तो यहाँ पे जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, तो ए प्लस बी वेक्टर जो हमें दिखा रहा है वो ओरिजिनल पॉइंट से जो स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट करी थी वहां से डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। क्योंकि अगर हमने कह दिया मैग्नीट्यूड, अगर हम इसे समझते हैं तो ये तो आपको पता ही है ना सर कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ए ओ ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड या ए बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर कैसे आ सकता है? ये तो तभी आ सकता है जो कोलिनियर हो, वरना तो आ ही नहीं सकता। ये तो ट्रायंगल की डेफिनेशन है। तो ध्यान रखना सर, यहाँ ए वेक्टर है बी वेक्टर है, देन ए प्लस बी वेक्टर जो हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ये ए वेक्टर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड नहीं है, लेंथ नहीं है। तो दैट इज अ रूल ऑफ एडिशन। तो जब किसी वेक्टर में ये तीन चीजें लगेंगी तो उसकी वेल डायरेक्शन होगी, उसका वेल मैग्नीट्यूड होगा और रूल ऑफ एडिशन ओबे हो रहा होगा, फॉलो हो रहा होगा, तब हम कहेंगे इट्स अ वेक्टर। तो तीन हमारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी वेक्टर। इस बात को आप ऐसे ही समझ सकते हो कि यहां से मान लीजिए आप 3 किलोमीटर चले हो और यहां से भी 2 किलोमीटर चले हो, तो ओरिजिन से आप ऐसा थोड़ी ना कि आप 5 किलोमीटर चले होगे। आ रही बात सुनने नहीं आ रही? ठीक है, तो ये तो जनरल मैथमेटिक्स वाली कहानी है, तो इसलिए आपको समझा रहा हूं कि भाई यहाँ पे जो है ये 3 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर जो मैग्नीट्यूड है ये, यानी आपको आगे पढ़ाऊंगा वैसे मैं, आप ये कह सकते हो ये हो गया आपका 3, ये है वो। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से दिखाते हैं, आगे पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। तो ये जो 2 किलोमीटर है तो ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सर 2। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा सर वो 5 होगा, ये कहना गलत है। ये तभी होगा जो कोलिनियर होगा, ये समझा रहा हूं मैं आपको। इज दैट क्लियर? हम घर से भी निकलते हो आप, आपको 4 काम निपटाने होते हैं, पहले कहीं पहुंचे फिर कहीं पहुंचे फिर कहीं पहुंचे फिर कहीं पहुंचे, अब आप कह लो घर आना है, तो यो थोड़ी ना कि जैसे आप पहुंचे थे वैसे ही वापस आओगे, फिर तो आप शॉर्टेस्ट देखोगे ना, शॉर्टेस्ट कौन सा है, वही तो वेक्टर है सर, ध्यान से लगाओ ना दिमाग। सारी बात सुनिए, कम देख रहे हो ओरिजिन से क्या डिस्टेंस। अब सर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मजा भी बढ़ेगा और थोड़ा सा लेवल भी बढ़ेगा। आइए सर, जरा ध्यान दीजिए सर, मैंने कहा यहाँ पर ये हमारा ओ पॉइंट है और यहां से हम यहाँ मूव करें सर, अभी ए बनाया था सर मैंने, चलिए जी, इसको हमने ए वेक्टर नाम दे दिया। फिर मैंने कहा सर यहां से यहां मूव कर गए सर, इसको बी कर डायरेक्शन दी और इसको मैंने कह दिया सर बी वेक्टर है। इज दैट क्लियर? तो अब जरा ध्यान करिए, मैंने कहा यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। तो अब जरा ध्यान दीजिए सर, अगर मैं इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ड्रॉ करता हूं और सेम डायरेक्शन ड्रॉ करता हूं तो वो बी वेक्टर होगा, बी वेक्टर होगा। इसके पहले और सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन ड्रॉ करता हूं तो सर आप मानते हैं सर वो ए वेक्टर भी होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। तो अब अगर मैं इसको यहां पे मिला देता हूं, इसको यहां मिला देता हूं, तो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो आप मानते हो सर ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, होगा। ये सारे डायग्राम आपके सामने है,
सर आपके सामने है। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें से कुछ रिमूव कर देता हूं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने कहा कि मैंने यहां पर ये हटा दिया और मैंने यहां पे ये हटा दिया, ठीक है सर। अब आप ये इसको देखिए सर, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी। आ रहा समझे, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और ये हो गया इसका रिजल्टेंट। तो आप ध्यान दीजिए सर, यहां जो मैंने डायग्राम बना रखा है, ये आपकी 3 लाइन ओरिजिनल बना रखे हैं, 3 वेक्टर मैंने ओरिजिनल बना रखे हैं, बाकी जो है डॉटेड बना रखे हैं। तो इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकल कर आएगा, ए प्लस बी निकल कर आएगा। अब जरा देखते हैं सर, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहा है, जिसके बीच में कम्यूटेटिव लॉ देख रहे हैं उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिए, और वो रूल अगर फॉलो हो रहा है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ लग रहा है। जनरल मैथ्स के अंदर बात करें, और हम जनरल मैथ्स में कह रहे हैं सर कि भाई 2 2 + 3, प्लेस चेंज करा 3 + 2, ठीक है जी, तो सर दोनों ही तो 5 हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ लग रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है जी, जनरल मैथ्स के अंदर कम्यूटेटिव लॉ लगता है, तो क्वेश्चन आता है क्या वेक्टर में लगता है क्या, कि ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें तो क्या बात सेम आएगी। तो अभी ए प्लस बी की तो कहानी हमने देख ही ली सर, ये लीजिए सर, अभी हमने बनाई थी कि हमने कहा सर यहाँ पे ये ए वेक्टर, यहाँ ये बी वेक्टर, और ये जो निकल के आया था इसका रिजल्टेंट, ठीक है जी, ये ए प्लस बी वेक्टर, ये आया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं अब हमें, ठीक है ना। चलिए जी, तो मैंने बोला कि ये ओरिजिन है, यहां से ये ए गया, यहां से ये बी गया, तो जो ओरिजिनल से गया तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए प्लस बी हो गया सर, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब आता है बी प्लस ए। अब सर वही वाली बात जो भी थोड़ी देर पहले मैंने कही थी, इसके बिल्कुल अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, इसके पैरेलल बना दूं अगर, अगर मैंने इसके पैरेलल बना दिया सर, ये बिल्कुल सेम, ठीक है जी, तो इक्वल वेक्टर होगा सर, ये बात समझ आ रही है। अब सर मैंने यहाँ पे इसको बना दिया इसके सेम बिल्कुल, तो सर अब ये ए वेक्टर होगा, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। अब आप इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए अर्जुन की तरह 1 मिनट के लिए। अब आप केवल इसको और इसको देखिए, तो वो कह रहे पहले बी करा फिर ए करा, तो यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, होगा ना। और ये यही वेक्टर पहले क्या आ रहा था, ए प्लस बी, अब यही वेक्टर क्या आ रहा है, बी प्लस ए। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात क्या निकला, ए प्लस बी या बी प्लस ए वेक्टर केस में दोनों इक्वल होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला आता है सर एसोसिएटिव लॉ। अब क्वेश्चन आता है एसोसिएटिव लॉ है क्या। एसोसिएटिव लॉ हम 3 चीजों में देख रहे होते हैं जहां हमारे पास 3 इवेंट हो। तो देखिए सर, अब जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए एडिशन की अगर मैं बात करता हूं और मैं कहता हूं 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, तो हमने कहा कि भाई पहले 2 + 3 को करें फिर 4 को प्लस करें, या 3 और 4 को पहले प्लस करें फिर 2 को प्लस करें, तो क्या इक्वल आता है। तो अगर इक्वल आता है तो हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। आया सब ध्यान में एडिशन के अंदर। अब क्वेश्चन आता है क्या ये एसोसिएटिव लॉ वेक्टर में लगेगा। भाई कोई चीज करने जा रहे हो तो हमें पता तो चले हम करने क्या जा रहे हैं। तो यानी यहां पर अब आपको 3 वेक्टर दिख रहे होंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और तीनों का हम एडिशन कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन ये आ रहा है क्या अगर हम ए और बी का वेक्टर का पहले सम करें, या बी और सी का पहले सम करें फिर ए में जोड़ें ऐसे, तो क्या ये इक्वल आएगा, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी या ए बी प्लस सी, क्या ये ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आएगा। तो अगर आएगा तो हम कहेंगे हाँ इट्स एसोसिएटिव लॉ। चलिए देखते हैं सर, देखिए जी, मैंने कहा सर यहां से हमने स्टार्टिंग करी, यहां से हमने मूवमेंट करी इस तरफ, ठीक है जी, और इसको नाम दिया हमने ए वेक्टर, ये डायरेक्शन हो गई सर। फिर हमने यहां से यहां मूव करा सर, ये डायरेक्शन हो गई सर, ये हो गया सर बी वेक्टर। फिर यहां से यहां मूवमेंट करी सर, ठीक है जी, और ये हो गया सर सी वेक्टर, ठीक हो गया सर, इज दैट क्लियर। तो यानी कुल मिलाकर अब यहां से अगर हम इस पे जा रहे हैं तो ये हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, रूल ऑफ एडिशन, ये डेफिनेशन है सर हमारी। अभी हमने ओरिजिन से जो हुआ जितने भी वेक्टर है सबको प्लस कर दो, ठीक हो गया। चलिए अब हमने क्या करा सर, यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्शन करी सर, दिस वन, ये वाला, ठीक है जी, ये ओरिजिन है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां से यहां गया तो दैट विल बी, ये वाला जो हुआ ये ए प्लस बी वेक्टर होगा सर, ए प्लस बी वेक्टर होगा। चलिए जी, अब आप इसको भूल जाइए, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को भूल जाइए। अब सोचिए आप यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, तो अब ये क्या हुआ सर, ये हुआ आपका ए प्लस बी, पहले वाला एक वेक्टर माना जाएगा, प्लस सी वेक्टर। बोलिए सर बात समझ आती है। चलिए अब दोबारा आते हैं सर इसी डायग्राम पे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रखा है सर।
ठीक है जी सर, ध्यान दीजिए, पहले ए गया, फिर बी गया और फिर सी गया, यही था ना सर। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ठीक हो गया सर। अब मैंने कहा सर 1 मिनट के लिए आप केवल अब इसको ध्यान करिए सर। अब ये कवरेज क्या हुई, बी और सी वेक्टर, तो ये क्या हुआ सर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, राइट। अब आप जो पाथ को देख रहे हो इसको, तो आप देखिए सर यहां से यहां गए, इसको देख रहे हो सर। तो अब ये क्या हो गया, ए वेक्टर, अब ये वेक्टर तो एक माना जाएगा, बी प्लस सी वेक्टर। आप देखिए दोनों वेक्टर सेम है, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, या ब्रैकेट में ए प्लस बी फिर प्लस सी, या ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, सिचुएशन क्या है, सेम। तो यानी एडिशन में हमारा एसोसिएटिव लॉ लगेगा। मैं फिर समझा रहा हूं, जब से वन वन मार्क, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह ये सब आए हैं, तो आप जो नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट की वो काफी डीप चाहिए, क्योंकि पता नहीं डीप में कहां कहां से क्वेश्चन उठा के पूछेंगे, तो जिसको आता होगा केवल वही जवाब दे पाएगा। चलिए जी, अब वेक्टर में हम एक्सिस देख रहे हैं सर, इसमें आप ये लगा लीजिए सर थंब रूल, राइट। ये जो आपका चलेगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। और जेड आप अंगूठे को इसको मान लीजिए, थंब को मान लीजिए सर, ठीक है जी। तो आप जरा देखिए सर, मैंने डायरेक्शन बिल्कुल बना रखी है सर, ये सर ये जो डायरेक्शन बनाई है सर, ये देखिए सर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और इस तरह से तीनों एक्सिस होंगे कि तीनों आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, सब 90 डिग्री बना देंगे। आप इस बात को इस तरीके से थोड़ा इजीली समझ सकते हो कि मान लीजिए जो हमने 2 डायमेंशंस पढ़ते थे सर, ये एक्स हो गया, ये एक्स नोट हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई नोट हो गया, राइट। तो अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं यहां पर एक स्टिक खड़ी कर देता हूं परपेंडिकुलर जेड, इस तरह से, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो एक ही जो हो गया, तो आप देखिए एक्स वाई तो पहले से ही परपेंडिकुलर थे, अब जो मैंने स्टिक ये ऊपर डाल दी यहाँ पे, तो एक्स और जेड आपस से परपेंडिकुलर है, वाई और जेड आपस से परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर है। तो ये जेड पॉजिटिव इधर हो गया और जेड नेगेटिव बोर्ड से पिछले की तरफ हो गया, इधर क्लियर। तो जैसे 11th में हमने पढ़ा था ऑक्टेंट पढ़ा था ना, तो वो कंसेप्ट यहाँ पर पूरा लग रहा होगा, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड आपको 3 एक्सिस दिखेंगे वेक्टर के केस में। अगला आ रहा है सर हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की कहानी क्या सर, जिस वेक्टर को हम प्रेजेंट करेंगे सर, वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इस प्रकार से, ए एक्स आई वाई जे और जेड के। तो आपको आई जे के ऊपर कैप नजर आएगी जो मैंने बनाई है, और जो आपको एक्स वाई जेड नजर आ रहे हैं, ये जरा आप मेरी बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए। सर जिस रूम में आप बैठे हैं, ठीक है जी, भी आप मेरे सामने बैठे हैं, जो घर पे बैठे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, वो अपने जिस भी रूम में बैठे हैं, उस रूम में अपने लेफ्ट हैंड साइड के कोने को पकड़ लीजिए आप, कॉर्नर पॉइंट को, ठीक हो गया सर। ये लीजिए मेरे इधर इधर आप देखिए इधर वाले सर, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए सर, मैंने कहा एक आपका एक्सिस जमीन पे इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक ये ऊपर चला गया सर, राइट, कोने को पकड़ते हैं तो हम, ठीक है जी। तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है इस तरह वर्टिकल, इसको मान लिया हमने जेड एक्सिस, ठीक हो गया सर। इसको क्या मान लिया हमने, जेड एक्सिस। ये एक्स जो मेरे पीछे है सर, इसको मान लिया, और वाई जो आपके इधर है उसको मान लिया, इज दैट क्लियर। आप जब क्वेश्चन घर में कर रहे हो तब भी इसको ये काम करिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तब भी इस तरह कोने को पकड़ लीजिए, आपको कुछ ना कुछ मदद करेगा सर। समझ आ गई मेरी बात। चलिए जी शुरू करते हैं सर। अब मैंने कहा सर 1 मिनट के लिए हमने कहा सबका मालिक एक, और हमने एक पॉइंट बना लिया और हमने उसको धागे को ओरिजिन से जोड़ दिया। मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने ये पॉइंट ये बना लिया और मैंने इसको धागे को ओरिजिन से जोड़ दिया, इज दैट क्लियर। तो आप मानते हो जो डायरेक्शन है वो ओरिजिन से हमेशा अवे जाती है, कभी भी डायरेक्शन टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं जा सकती, ठीक हो गया। तो डायरेक्शन ओरिजिन से इस तरफ आ रही है और ये पॉइंट फिक्स है। तो आप ध्यान करिए, डायरेक्शन क्लियर है, वहां ओरिजिन से इधर आ रही है, लंबाई क्लियर है सर, ठीक है। रूल ऑफ एडिशन इस पे कैसे लगेगा, अब इसके लिए और रुक जाइए, वो और आगे करूंगा, रूल ऑफ एडिशन लग रहा होगा इस पे भी, कैसे लगेगा वो समझा दूंगा, ठीक हो गया मेरी बात को। चलिए सुनते हैं सर। अब सर एक्स एक्सिस क्या है, ये बोर्ड की तरह मैंने बनाया था ये वाला प्लेन एक्स एक्सिस। तो मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे मैंने काउंट किया 1 मिनट के लिए, और इसके सामने जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 6 आ रहा है, मान लीजिए कितना आ रहा है 6। फिर वाई आपका इधर था, इसको मैंने काउंट करा सपोज करो, और वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है जी। तो मैंने समझाया कि एक्स पे जो आ रहा है वो 6 आ रहा है और वाई पे जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, राइट। अब मैंने जेड को काउंट करा कि हाइट में ये कितना है सपोज करो, और पता चला जो हाइट में जो आ रहा है ये 3 आ रहा है। तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा सर वो ये होगा 6i प्लस 4j प्लस 3k। इसका मतलब जो 6i 4j और ये आप लिख रहे हो, इसका मतलब है जहां पर ये वेक्टर खत्म हो रहा है ओरिजिन से, सुनना ध्यान से, जहां पर ये वेक्टर खत्म हो रहा है वहां पर जो एक्स का कोऑर्डिनेट है सर वो 6 है, जो वाई के वहां पे जो है वो 4 है, और जो जेड का कोऑर्डिनेट है वो 3 है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी एक वेक्टर की।
अब सुनिए सर मेरी बात को, अभी जितना हमने ज्ञान लिया उस ज्ञान के आगे उस पर चलते हैं सर। मैंने कहा सपोज करो एक ए वेक्टर है सर, ठीक है जी, और ए वेक्टर है सर 2i प्लस 3j प्लस 4k, सपोज करो ये है सर, ठीक है मेरी बात को। चलिए जी, अब यहाँ पे आप आपको 2i 3j 4k जो मैंने लिखा उसका मतलब आपको समझ आया अच्छी तरीके से कि भाई 2 क्या है 3 क्या है और 4 क्या है। तो अब आपको यहां समझ में आता है सर 2 3 4 मैंने क्या लिखा है कि भाई जहां ये वेक्टर खत्म हो रहा है वहां पे जो एक्स के जो नजर आ रही है वो 2 यूनिट्स हैं, वाई के 3 है और जेड के 4 है। तो अपने इमेजिनेशन में बना सकते हैं कहां जा रहा है, ठीक हो गया। अब मैंने कहा सपोज करो, मैंने कहा बी वेक्टर ऐसा है, मैंने कहा वो इससे दुगना है सर, इसकी मैग्नीट्यूड इसकी लंबाई तो कोई होगी, तो मैंने कहा उससे दुगना है। तो आप जरा इमेजिनेशन क्रिएट करिए ना सर 1 मिनट के लिए। जैसे मान लीजिए पहले मैंने ये धागा यहां पकड़ा था ओरिजिन से, अब मैंने क्या करा, एक धागा और ले लिया और से डबल लेंथ का ले लिया, ठीक है जी, ओरिजिन से जोड़ दिया उसको, यहां पे भी टच रखा और आगे ले गया, आगे ले गया, डबल है इससे, डायरेक्शन सेम है और इससे दुगने मैग्नीट्यूड है। इज दैट क्लियर? ये हो रहा है ना सर, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अगर आप उसे देखेंगे तो वो आपको क्या दिखेगा, वो दिखेगा 4i 6j और 8k। आप सोचिए ना, प्रपोर्शनल डबल हो गया ना, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट पहले 2 आ रहा था अब वो 4 पहुंच जाएगा डबल पे, जो वाई का 3 आ रहा था वो डबल पे 6 पहुंच जाएगा, जो जेड का 4 आ रहा था वो डबल पे 8 पहुंच जाएगा। बताइए बात सुन आती है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी मल्टीप्लीकेशन स्केलर से किसी मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसी वेक्टर से, तो आपको समझ में आना चाहिए आपने क्या करा। इज दैट क्लियर कि आपने उससे 3 गुना वेक्टर जो है वो ले लिया सर। चलिए जी, अगली कहानी शुरू हो रही है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सर। कि सर हमने कहा कि दो वेक्टर में अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो वो एडिशन कैसे होगी या उसकी सब्ट्रैक्शन कैसे होगी। तो जरा ध्यान दीजिए सर, मैंने कहा ए वेक्टर 2i 3j और 4k, अभी यही लिया था सर मैंने, ठीक है जी, ठीक है सर। अब मैंने कहा सर बी वेक्टर i प्लस 2j प्लस k, ये मान लीजिए। तो अगर मैं कह रहा हूं a प्लस बी, तो इंडिविजुअली 2 प्लस 1 i, 3 प्लस 2 j, 4 प्लस 1 k। आपको ये लिख के ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको। आ रही मेरी बात सुनने कि एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट और जेड के जो कोफिशिएंट है सर वो प्लस हो जाएंगे सर। तो रिजल्ट होगा सर 3i 5j और 5k। इसी प्रकार से अगर आप रिडक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, a माइनस बी, तो 2 में से 1 गया 1 i, 3 में से 2 गया 1 j और 4 में से 1 गया 3k, ठीक है जी। तो दैट विल बी द वे ऑफ एडिशन एंड वे ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगला आता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कि अगर एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें, लंबाई की बात करें, अभी तो लंबाई की हमने बात नहीं करी ना, समझा तो दिया मैंने कंसेप्ट की लंबाई क्या है, लेकिन अब वो निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, अभी एग्जांपल लिया सर ए वेक्टर, मैंने कहा 2i 3j और 4k, ये वेक्टर है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड दिखाते हैं सर उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रेजेंटेशन जो मोड लगा है ये तरीका होता है कि हम निकाल रहे हैं इसकी लेंथ क्या है सर। क्वेश्चन है इसकी लेंथ क्या होगी सर। अब लर्न करना तो बड़ा आसान है सर, दुनिया लर्न कर लेती है कि सर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। क्वेश्चन आता है भाई लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो जरा ध्यान से समझिए मेरी बात को, अगर आप ध्यान से समझ सकते हैं तो। सर जो ओरिजिन है आप इसका जो निकाल रहे हैं, तो सर आप ध्यान करिए 11th में भी मैंने आपको प्रूव करवाई थी ये बात, डिस्टेंस फॉर्मूला 3 कोऑर्डिनेट्स का 3D में कराई थी ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर होल का अंडर रूट। करा चुका हूं लॉजिक इसका सर, वही तो कहानी है ये, आप समझिए। जब आप एक पॉइंट को पकड़ रहे हो यहाँ पे, पर मैंने बताया 2, तो अगर आप ओरिजिन से देख रहे हो तो आप उसको ये भी तो कह सकते हो 2,3,4 पॉइंट है। आप ये भी तो कह सकते हो कि अगर एक्स वाई जेड की बात कर रहा हूं और ये पॉइंट आपने पकड़ रखा है तो 2,3,4 पॉइंट है, इस लाइन को जोड़ देता हूं तो वेक्टर बन जाएगा। बताइए सर मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। तो सर ये जो ओरिजिन है सर 0,0,0 है, यहां से जोड़ रहा हूं तो 0,0,0 है। तो अब आप क्या कहोगे सर, तो क्या ऐसे लिखें 2 माइनस 0 का स्क्वायर 3 माइनस 0 का स्क्वायर 4 माइनस 0 का स्क्वायर होल का अंडर रूट। ये लॉजिक तो दे चुका हूं आपको।
तो जब ओरिजिन से निकाल रहे हो आप, आपको पता है क्या निकाल रहे हो, तो सर सीधा करो ना 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मतलब अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, वेयर एक्स वाई जेड आई जे के कोफिशिएंट है रिस्पेक्टिवली। सर अगला आता है कि एक वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कैसे कह सकते हैं। तो भाई पहले आप समझिए मेरी बात को, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, ध्यान दीजिए। अगर मैं कहता हूं ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसका सिंपल सा मतलब है सर उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, तो मैं कह सकता हूं वो यूनिट वेक्टर है। बताइए बात समझ आ रही है, इज दैट क्लियर। अब मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने एग्जांपल ले लिया ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। आप मेरी बात समझ रहे हो। सर ये आई जे के पे हमने कैप नहीं लगा रखी थी टाइम बचाने के लिए टाइपिंग के अंदर, लेकिन आपको करनी होती है सर, समझ रहे हो जी। चलिए जी, तो समझ के चला सब जगह है सर, ये हो गया सर वेक्टर। तो सर आपको क्या लगता है ये अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा जो सिखाया है मैंने भी आपको, तो क्या वो 1 आएगा? नहीं, ये तो साफ दिख रहा है सर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 1 कहां से आ जाएगा? 1 तो आएगा ही नहीं। चले जी कोई बात नहीं। तो हमने कहा ठीक है भाई, भाई ठीक है, हमने कहा बता भाई तू क्या आएगा ये बता चलो। तो हमने कहा चलो ठीक है जी सर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये आ गया सर √14। अच्छा भाई तो √14 आएगा, कोई बात नहीं भाई। अब हमें लाना है 1, हमें क्या लाना है 1। तो भैया हमने कहा भैया √14 है ना, तो अगर किसी का आंसर √14 है और हमें 1 लाना है तो उसको √14 से डिवाइड कराओगे आप। आ रही है मेरी बात सुनने, भाई किसी चीज को आपको 1 लाना है और वो अगर मान लो √14 है, तो आप √14 से डिवाइड कराओगे उसको तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन बहुत ही सिंपल निकला कि अगर आपको किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दीजिए, यू विल गेट इट्स यूनिट वेक्टर। अरे बस सुनने कि अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देंगे तो यूनिट वेक्टर आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी बात करता हूं यहाँ पे, तो आई +2 +3 ये था ना सर। तो अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए मैंने √14 से डिवाइड करा दिया तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अगर आपका मन करे आप कर सकते हो चेक, अब एक वेक्टर आ गया, अब आप इसका दोबारा से मैग्नीट्यूड निकालिए, आप इसका दोबारा मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 आएगा, यू में चेक। अगर सर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लंबाई सेम है तो जरूरी थोड़ी सर वो वेक्टर इक्वल होंगे। आप मेरी बात को समझिए सर, दो धागे मैंने बराबर ले लिए सर, बिल्कुल बराबर, कैंची से लिए काट लिए बराबर, ठीक है जी, ओरिजिन पे कील ठोक दी सर, दोनों को वहां बांध दिया सर, दोनों की लंबाई सेम है। एक मैं यहां पकड़ के बैठ गया, एक आपको पकड़ा दिया सर वहां पे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन भैया दोनों वेक्टर इक्वल कहां है, उसकी डायरेक्शन कहां है, उसकी डायरेक्शन कहां है, इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड दो वेक्टर का सेम है तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर इक्वल हो। जैसे आपका मन करे सर, जो आपका मन करे एक वेक्टर ले लीजिए, जो आपका मन करे, मान लीजिए मैंने ले लिया 2i 3j और 4k ले लिया, ठीक है सर, ये ले लिया। अब आप बी वेक्टर ले लीजिए सर, इनको आगे पीछे कर दीजिए जैसे आपका मन करे, जैसे आपका मन करे। मान लीजिए मैंने कर दिया सर 4i 3j और 2k, ये ले लिया सर, आगे पीछे कर दिया। सी वेक्टर ले लिया सर मैंने, तो 3i 4j 2k, कुछ भी आगे पीछे कर दीजिए बस 2 3 4 को आप, सबका मैग्नीट्यूड सेम तो आएगा। भाई अगर आप 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल का अंडर रूट करो, आगे पीछे करके अंडर रूट करो, सेम ही तो आएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए सर, ये वेक्टर इक्वल कहां से हो गए। पहला वेक्टर कह रहा है भैया एक्स के 2 काउंट करिए, वाई के 3 काउंट करिए, जेड के 4 काउंट करिए, सोचो कहां जा रहा है। अगले में कह रहे हैं एक्स के 4 काउंट करिए, वाई के 3 काउंट करिए और जेड के 2 करिए। सर ये इक्वल तो कहीं से भी नहीं है तीनों, लेकिन मैग्नीट्यूड तीनों का इक्वल है। तो थोड़ा सा दिमाग में आपको 3D पिक्चर बनानी पड़ेगी इस चैप्टर में। तो सर यहां तक कंप्लीट करिए, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।